ईरान में होने वाले सदारती इंतखाबात क्यों तवज्जो का मरकज बने हुए हैं? मौजूदा हालात में वोटर्स किन दो हिस्सों में तकसीम हैं? ईरान के रहबर आला की हिमायत किस धड़े को हासिल है? इन तमाम की तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आखिर तक मुलाहिजा करें। ईरान में सदारती इंतखाबात में क़दामत पसंद सईद जलीली को बरतरी हासिल हो गई है, जबकि इस्लाह पसंद मसूद पज़ेश्कियान दूसरे नंबर पर हैं। क़ब्ल-ए-ज़ीं 1 करोड़ वोट की गिनती में इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद पज़ेश्कियान 43% वोटों के साथ सरे फहरिस्त थे, जबकि क़दामत पसंद सईद जलीली 36% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदारती इंतखाबात में वोटरों की शिरकत का तनासुब तकरीबन 40% तक हो सकता है। ताहम हुक्काम ने इस हवाले से कोई मालूमात फराहम नहीं की है कि 6.1 करोड़ रजिस्टर्ड वोटरों में से कितने फीसद ने वोट डाला। साल 2021 में होने वाले सदारती इंतखाबात में वोटरों की शिरकत का तनासुब सिर्फ 49% था। जुमे के रोज होने वाले सदारती इंतखाबात में वोटिंग खत्म होने का वक्त शाम 6 बजे था। ताहम इसको मजमूई तौर पर 6 घंटे मजीद बढ़ा दिया गया। हालिया सदारती इंतखाबात में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। किसी भी उम्मीदवार की गालिब अक्सरियत हासिल न होने की सूरत में 5 जुलाई को इंतखाबात का दूसरा मरहला मुनक्किद होगा। सरकारी तौर पर नताइज का हतमी ऐलान इतवार को किया जाएगा। इससे कबल 1979 में ईरान में इस्लामी जमहूरिया के क़याम के बाद सिर्फ एक बार 2005 के इंतखाबात में ये सूरत हाल पेश आई थी। वाज़ेह रहे कि हालिया हुक्काम के हामी वोटर 2 क़दामत पसंद उम्मीदवारों में तकसीम हो गए हैं। इनमें पहले तो ईरानी पार्लियामेंट के मौजूदा स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और दूसरी तरफ जोहरी मुआहिदा दस्तखत पर एतदाल पसंदों को तनकीद का निशाना बनाने वाले सईद जलीली हैं। ईरान के रहबर आला अली खामनेई की हिमायत क़दामत पसंदों को हासिल है। हंगामी तौर पर क़ब्ल अज़ वक्त होने वाले ये इंतखाबात मुल्क का नया सदर चुनने के लिए मुनक्किद किए गए हैं। याद रहे कि साबिक सदर इब्राहिम रईसी गुज़िश्ता माह 19 मई को एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए थे। ईरान में होने वाले सदारती इंतखाबात को मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल के बाइस बैनुल अक़वामी सतह पर खास तवज्जो हासिल है। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।